हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस डिजिटल मंच टॉपर्स एजुकेशन राजस्थान में। जैसा कि आप सभी को पता है कि नई नई भर्तियों के बारे में जानकारी मैं आपके सामने लाता रहता हूं, जिससे आपको क्या है कि एग्ज़ाम की तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलती है। आज मैं दोस्तों आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती 2013 की तैयारी की थी और उन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर उसमें प्राप्त किए थे। तो वो दोस्त है मेरा एक, जिससे मैं आज आपको मिलाने वाला हूँ। लेकिन हुआ ये दोस्तों कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की, लेकिन वेटिंग लिस्ट में रहने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। अब उन्होंने मेहनत किस तरीके से की थी, क्या क्या सब्जेक्टें उन्होंने पढ़ी थी, तो वो आज आपके सामने यहाँ अभी कुछ ही देर में उनको बुलाने वाला हूँ मैं, और वो आपको गाइड करेंगे दोस्तों कि आपको जूनियर अकाउंटेंट की अगर तैयारी करनी है तो कौन से सोर्स आपको रखने चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। इस सब की चर्चा अभी थोड़ी देर में आपके सामने वो करेंगे। आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि पता है आपका समय काफ़ी कीमती है। अतः एक छोटे से वीडियो में, बहुत ही कम समय के वीडियो में हम उस शख्स से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। आइए शंकर जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस डिजिटल चैनल पे। अगर आपसे कुछ हो सके तो आप भी बच्चों का भला कीजिए, इन्हें अपने जानकारी दीजिए। आइए यहाँ आइए शंकर जी। दोस्तों, ये हमारे परम मित्र शंकर जी हैं और इन्होंने जूनियर अकाउंटेंट 2013 की तैयारी की थी। काफ़ी भाग्यशाली हैं, आज ये जॉब कर रहे हैं दोस्तों एलडीसी की, क्योंकि इनको वहाँ सफलता के बिल्कुल नज़दीक, आप ये नहीं कह सकते कि ये असफल हुए थे। अब ये इनकी जो पूरी कहानी है ये आपको यहाँ बताने वाले हैं। बताइए शंकर जी को। धन्यवाद। आप सभी को सबसे पहले तो गुड इवनिंग, और आशा करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं यहाँ आया हुआ था, बहुत दिनों बाद दोस्त से मुलाकात हुई, तो इन्होंने बताया कि आपने जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी की थी उसके बारे में थोड़ा बताएं, ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं मेरे स्तर से उनको भी कुछ फ़ायदा हो। बिल्कुल, आप मतलब बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, मैंने इनको एक ही बार कहा, इन्होंने कहा कि नहीं मैं बच्चों के सामने बिल्कुल ज़रूर आऊँगा और तैयारी के बारे में बताऊँगा। तो आप बताइए थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, आप जो भी बताना चाहें ना वो पूरा बताइए, बच्चे आपको सुनने के लिए बेताब है। सबसे पहले तो मैं मेरी और इनकी थोड़ा सा परिचय करा देता हूँ। हम दोनों ने 2013 से लगभग साथ थे हम। 2013 की जो एक एलडीसी की भर्ती आई थी उसमें भी हम साथ साथ थे। किस्मत हमारी ख़राब थी कि दोनों उसमें टाइपिंग सब हो गई थी, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने अलग जूनियर अकाउंटेंट साथ का भी साथ दिया था, तैयारी साथ की है, साथ ही तैयारी की थी। 2013 से एक साथ ही है हम। और फिर 2018 वाली जो एलडीसी की भर्ती थी उसकी तैयारी की, उसमें भी साथ साथ सिलेक्शन। पहले उसमें नहीं हुआ 13 वाली में, और इसमें दोनों का साथ साथ सिलेक्शन हुआ है। तो ये ऊपर वाले की किस्मत है। और आज बहुत दिनों बाद इनसे मिलना हुआ, तो सोचा थोड़ा बहुत मैं भी आपको जो मैंने संघर्ष किया था जूनियर अकाउंटेंट में उसके बारे में थोड़ा बताऊं कि किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। हालांकि मैं वेटिंग में रह गया था, लेकिन फिर भी देखो, सिलेक्शन होना और वेटिंग में रहना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, एक दो नंबरों का डिफरेंस है। तो मेहनत तो की थी, हो सकता है किस्मत का नहीं साथ नहीं दिया या कुछ भी हो। और फिर भी ज़रूरी नहीं है, आपका भी तो सिलेक्शन एलडीसी में हो रखा है ना। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी जूनियर अकाउंटेंट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अधीनस्थ बोर्ड इस बार, पहले 2013 की जो वैकेंसी थी उसको आरपीएससी ने आयोजित की थी, और इस बार इस वैकेंसी को कराने की जो जिम्मेदारी है वो अधीनस्थ बोर्ड को दी गई है। और इसमें दोनों जो जूनियर अकाउंटेंट हैं, जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए, अर्थात कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार की दोनों की परीक्षा एक ही होती है। और जो इसकी किस प्रकार तैयारी करनी है मैं आज आपको बताऊंगा कि इसकी कैसे तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, क्या योग्यता है, वो तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा, लेकिन कैसे तैयारी करनी है ये मैं आपको चित्र बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जूनियर अकाउंटेंट की लगभग 4,500 के लगभग पोस्टें आएंगी, और टीआरए की भी लगभग 500 के लगभग पोस्टें आएगी।
दोनों की जो योग्यता है, इन दोनों की, वो ऑल स्ट्रीम ग्रेजुएशन है, जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों के बच्चे शामिल हो सकते हैं। ग्रेजुएशन अर्थात यूजी, जिसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसका नाम है कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार, तो बहुत से बच्चों की ये भ्रम रहता है कि हो सकता है इसमें कॉमर्स से रिलेटेड ज़्यादा है, उनको ही फ़ायदा हो। लेकिन मैं मेरे अनुभव से बताता हूँ आपको कि इसमें जो 2013 वाली जो वैकेंसी थी, उसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन कॉमर्स को छोड़कर सबसे ज़्यादा तो ये इसमें साइंस में पहले नंबर पर, तो और फिर हुए हैं इसमें आर्ट्स में, और कॉमर्स में हुए तीसरे नंबर पर। कारण क्या है? कारण ये है कि जो इसमें कॉमर्स का जो पार्ट है, जो फर्स्ट पेपर होता है वो तो सबका नॉर्मल होता है, लेकिन जो सेकंड पेपर है उसमें जो कॉमर्स का पार्ट है जो बहुत ईजी दे रखा है, उसकी अगर तैयारी करे, आर्ट्स वाले साइंस वाले कोई भी तैयारी करे तो आराम से उसको कवर कर सकता है 5-6 महीने में, अगर रेगुलर तैयारी करे तो। ये तो मैंने बताया आपको जो इसका क्वालिफिकेशन क्या है और किसकी कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। बात आती है सिलेबस की, इसका पाठ्यक्रम क्या है। तो बच्चों, इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर होता है इसमें, जिसमें आती है हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, जीके और कंप्यूटर। कंप्यूटर 6 सब्जेक्ट है इसमें फर्स्ट पेपर में, और जो सेकंड पेपर है इसमें भी 6 सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? अकाउंटेंसी, दूसरा है ऑडिटिंग, तीसरा है व्यवसाय पद्धति, बिजनेस मेथड, चौथा इसमें भारतीय अर्थशास्त्र अर्थात इंडियन इकोनॉमिक, पांचवा पेपर है इसमें राजस्थान सेवा नियम अर्थात RSR, और छठा सब्जेक्ट है इसमें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अर्थात GF एंड AR। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो हिंदी है उसमें बेसिक हिंदी आएगी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, जीके और कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो स्टैंडर्ड रखा गया है वो 10th क्लास का रखा गया है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा वो नहीं है, जो सभी कंपटीशन में आती है वो चीज़ें हैं। और सेकंड पेपर है इसका, उसमें अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। तो इसमें लेखांकन और पुस्तपालन, जो बेसिक जो चीज़ें हैं इसमें कॉमर्स की, वैसे कह सकते हैं कि कॉमर्स का पार्ट है। ये 4 सब्जेक्ट हैं। ये तो आता है इसमें भी, नॉर्मल जीके में भी आता है, लेकिन जो 3 सब्जेक्ट हैं ये कॉमर्स के ही हैं। इसमें अकाउंटेंसी में तो आएगा आपके लेखांकन और पुस्तपालन अर्थात जो लेखा एंट्री होती है, कैसे प्रविष्टि होती है, कैसे उसका जर्नल बनाते हैं, कैसे खाता बही बनाते हैं, और इसमें 5-6 टॉपिक रखे गए हैं टोटल। दूसरा है इसमें ऑडिटिंग अर्थात जो लेखाकर्मी है जिसने कि अपना जो बनाया है बैलेंस शीट, पेरेंट अकाउंट, लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट, चिट्ठा, ये बनाया, उसकी जांच कैसे करते हैं, उस पर रिपोर्ट।
आजकल सभी जो विभाग है सरकारी उसमें ऑडिटिंग होती है, तो वो ऑडिटिंग से संबंधित क्वेश्चन इसमें आएंगे। और तीसरा है बिजनेस मेथड। बिजनेस मेथड का मतलब है व्यवसाय। व्यवसाय में व्यापार, उद्योग, धंधा, इसमें किस प्रकार से जो इनका कौन कौन से बिजनेस हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज, लॉन्ग इंडस्ट्रीज, वो सब इसमें आते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थशास्त्र, जिसमें कृषि, जल, जो कृषि है, इसमें अपना बुक, कृषि से संबंधित जो खनिज, ये जो भी हैं वो इंडियन इकोनॉमिक्स में आएंगे। आरएसआर होता है जो भी राज्यकर्मी जब चयनित होता है तो उस पर जो राजस्थान जो सेवा नियम लागू होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें नियम दे रखे हैं, प्रत्येक नियम, हर नियम अलग अलग दे रखा है, वो आते हैं। और GF&R जो कि सर्विस बुक में जिनकी एंट्री होती है वो किस प्रकार से होती है, जो चालान बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो इसमें आते हैं। अब मैं थोड़ा आपको बता दूं इसमें कि कितने नंबर का तो पेपर होता है, कैसे कैसे होता है, वो बता देता हूँ। ये इसमें 25 क्वेश्चन, हर पेपर में 25-25 क्वेश्चन आते हैं। हर पेपर में 25-25 क्वेश्चन, और 3-3 घंटा दोनों का टाइम होता है। 3 घंटा इसका और 3 घंटा इस सेकंड पेपर का। और एक पर्सन है वो 3 नंबर का होता है। टोटल हो गए एक सब्जेक्ट के 75 मार्क्स। इसमें भी 75, इसमें भी 75, इसमें भी 75, इसमें भी 75, और इसमें भी 75। तो लगभग ये 150, 450 नंबर का फर्स्ट पेपर हो गया पूरा। और इसी प्रकार ये भी 75-75 नंबर का होगा सेकंड पेपर भी। वो 25-25 क्वेश्चन इसमें आएंगे, ये भी 450 नंबर का। अर्थात जो दोनों पेपर है वो टोटल जिसका जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स वो होंगे 900, और उसमें से कट ऑफ बनती है। इसमें क्या है कि मिनिमम जो कट ऑफ मार्क्स रखे गए हैं प्रत्येक पेपर में अलग अलग, अर्थात 40% तो इसमें और 40% इसमें। इसमें 900 का 40%, मतलब ये है हर सब्जेक्ट में 40 ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो पूरा पेपर है 450, उसमें 40% लाना ज़रूरी है हर पेपर में। इसमें भी 40% लाना ज़रूरी है, उस हिसाब से कट ऑफ निकलती है। और जो इसकी इसमें जो मार्किंग होती है वो नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 है। अर्थात 3 क्वेश्चन गलत होते हैं, 1 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इन दोनों को मिलाकर आपकी मेरिट बनती है। मेरिट बनने के बाद में, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2013 की प्रक्रिया, जो जूनियर अकाउंटेंट में और TRA भर्ती में हुई थी। उसके बाद में क्या होता है कि ऑप्शन फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें TRA और जूनियर अकाउंटेंट के लिए भरना पड़ता है कि आपको अगर जिसका सिलेक्शन हो गया वो जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट लेना चाहता है या TRA की लेना चाहता है। जूनियर अकाउंटेंट तो क्या है कि सभी विभागों में लगाए जाते हैं, जिसमें जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट में लगते हैं। और जो TRA है वो केवल राजस्व, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें लगाए जाते हैं। इसका अर्थ है तहसील राजस्व लेखाकार, अर्थात ये हर तहसील में एक एक लगाए जाते हैं। और जो जूनियर अकाउंटेंट है वो हर डिपार्टमेंट में लगाए जाते हैं। इसकी योग्यता मैंने आपको बता दी, ग्रेजुएशन है। अब इसकी तैयारी कैसे करें, मैं आपको बताता हूँ इसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों, तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो अपन को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि इसमें 12 सब्जेक्ट टोटल हैं दोनों पेपर में, 12 सब्जेक्ट। प्रत्येक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये डिपेंड करता है खुद की क्वालिटी पर, कि अपन किसी हिसाब से एक जगह स्थिर रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने तो जो अपना अनुभव वो मैं बताता हूँ आपको। मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा तो मिनिमम दे रखा था, तो मेरे इसी हिसाब से 12 सब्जेक्ट के कितने हो गए, 12 घंटे। और हर सब्जेक्ट को 1 घंटे बाद में रिपीट करना।
कि जैसे हिंदी पढ़ ली 1 घंटे, तो अगले 1 घंटे पढ़ेंगे अपन इंग्लिश। तो हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ता था। उससे क्या है कि जो सब सब्जेक्ट एक साथ कवर होते थे, सिलेबस भी सबका एक साथ कवर होता था, और टाइम भी निकल जाता था। 12 घंटे यूँ निकल जाते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था कि टाइम कब निकल गया, क्योंकि 12 सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आता है। अलग अलग सब्जेक्ट हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, जो RSR, एक तो RSR सब्जेक्ट है और दूसरा है GF है, GF एंड AR, अर्थात राजस्थान सेवा नियम और इसका नाम है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम। ये क्या है कि जो भी सर्विस लगते हैं कर्मचारी, उन पर लागू होते हैं ये RSR। ये सबके लिए, कॉमर्स वाले भी, ये उनके सिलेबस का भी नहीं है, ये अलग ही है दोनों। तो इसमें नियम आते हैं, हर नियम को रखना जरूरी है। इसमें क्या है कि दोनों में से इतना इजी पड़ता है, पढ़ना तो पड़ता है, याद करना पड़ता है, लेकिन आराम से इसमें से जो दोनों के 50 क्वेश्चन हो गए, 50 में से 50 सही हो सकते हैं। इसमें मैंने पढ़े थे ये, और मेरे जो 50 थे उसमें से 47 क्वेश्चन सही थे इसमें। क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, आपको केवल रटना है कि इस नियम में क्या है, इस नियम में क्या है। ऑप्शन आता है कि RSR नियम 91C के तहत RSR नियम 91C के तहत अवैतनिक या जो भी कोई अवकाश है, अवकाश के बारे में है ये, तो वो इसमें से क्या सत्य, अब 3 तो देता है, सत्य और असत्य, और 1 देता है सत्य। तो उसमें से आपको छांटना पड़ता है। आप छांटेंगे कब? जब अपन को सारे ये याद रहेंगे। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया, टाइम था इसलिए। अब हम कहीं जा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आपने बुलाया। चलो, आपने और जैसे तैसे करके बच्चों के लिए टाइम निकाला, बहुत ही धन्यवाद सर जी आपको। मतलब आपने इनको समझाया कि ये जो 2 सब्जेक्ट है RSR और GF एंड AR, इन सब्जेक्टों के नियम तो इनको याद करने इनको ही है। रटने पड़ेंगे। ये तो क्योंकि कॉमर्स में भी नहीं है, ये क्योंकि कॉमर्स का इन भी नहीं है, इन आर्ट्स का भी नहीं है, नियमों साइंस को का भी नहीं है। इन नियमों में 50 में से 50 क्वेश्चन लगभग हर बंदा लेके आराम से आएगा। लेकर आ अगर सकता है। आप नहीं पढ़ोगे तो आप पिछड़ जाओगे इन 50 बिल्कुल क्वेश्चनों में। बिल्कुल, ये स्कोरिंग मार्क सब्जेक्ट यही है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी चलो, परसेंटेज आपने का जो भी निर्धारण करते बताया, हैं वो ये करते हैं। आशा करता हूँ बच्चों के अच्छा समझ में आया होगा और इनको काफ़ी मदद मिलने वाली है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक आगे यू। भी आप बीच बीच में आते रहें, इनका उत्साहवर्धन बिल्कुल करते रहें। जरूर, क्योंकि अतः अनुभव से ज़्यादा बड़ा कोई चीज़ नहीं होती है। अतः सिलेक्शन होना अलग, नहीं होना अलग बात है, लेकिन क्या अनुभव हुआ वैकेंसी के बारे में, क्या कैसे तैयारी करनी है, वो बहुत, उसका बहुत फर्क पड़ता है बहुत सी चीज़ों का। देखो दोस्तों, पढ़ना ही सब कुछ मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि पढ़ाई कैसे की जाए। योजनाबद्ध तरीके से पढ़ना ही आदमी को क्या दिलवाता है? सिलेक्शन दिलवाता है। दोस्तों, बचपन में दादी ने कहानी सुनाई थी कि 2 व्यक्तियों को कुल्हाड़ी दी जाती है। राजा ने 2 व्यक्तियों को कुल्हाड़ी दी कि आपको जो पहले ये काटेगा उसको इनाम दी जाएगी। अब एक तो क्या है कि उस कुल्हाड़ी को लेके शंकर जी डायरेक्ट धड़ाधड़ धड़ाधड़ पेड़ पे चढ़ जाता है काटने सही के है, लिए, सही है। तुरंत कुल्हाड़ी देते हैं। दूसरा क्या करता है, नीचे बैठ के उस कुल्हाड़ी को क्या करता है, घिसता है, उसके धार बनाता है। अब वो तो 2 घंटे हो गए उसको पेड़ काटते हुए, लेकिन उससे पेड़ नहीं कटा। अब वो 1 घंटे तक तो क्या किया उसने, उस कुल्हाड़ी को घिसा, सही और है। अगले 15 मिनट में पूरे पेड़ को लौटा दिया। अर्थात वो क्या कर रहा था, उस पर धार बना रहा था। इसी तरह से आप भी क्या, अपने एग्ज़ाम की इंतज़ार मत कीजिए कि एग्ज़ाम कब लगेगा और वैकेंसी कब ये आएगी। वैकेंसी आएगी, बहुत आप ही जल्दी आने वाली है। पहले, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें सेट का रिजल्ट आएगा। उसके आधार पर
ये वैकेंसी उसके बाद में आएगी। और सेट का रिजल्ट लगभग 2 से 3 दिन में जारी होने वाला है। हाँ, सेट का रिजल्ट इसी महीने के लिए बोला, लेकिन शायद हो सकता है 20 तारीख तक भी आ जाए ये। हाँ, ये लेकिन बहुत आप जल्द उसका आने वाला इंतजार है। मत कीजिए, क्योंकि सेट का रिजल्ट आते ही अगर नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम डेट आ गई, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप उसको उससे को लकड़ी काटने वाले की तरह मत चढ़िए कि मैं धड़ाधड़ पेड़ काटता रहूं। पहले धार बना के रखिए और एग्जाम आते ही सीधा ताबड़तोड़ वार कर दीजिए उस पर, तब तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और 12 घंटे 10 घंटे पढ़ाई तो आपको करनी देखो ही 12 घंटे पड़ेगी। तो मिनिमम आपको पढ़ना ही पढ़ना ही पड़ेगा, पड़ेगा। और क्योंकि इसमें आप सब्जेक्ट ही 12 है। अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो पहले घर वालों को हाथ जोड़ दो और मना कर दो कि मेरी पढ़ाई की बस की नहीं देखो है। मैं तो ये चीज़ मानता हूँ कि अगर मेहनत कठिन होगी तो उसकी सफलता का आनंद भी उतना अच्छा आता है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है इतनी शानदार है, इसमें जॉब भी इतनी शानदार है। आपको पढ़ना तो ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट ही 12 है, लेकिन लगने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में मैंने जो टाइम जिस टाइम का उपयोग किया वो मेरे लिए मेरे जीवन का बहुत ही अच्छा टाइम था, और उसने मैंने सही जगह उसका उपयोग किया है। अरे मैं तो ये मानता हूँ शंकर जी कि जैसे 12 घंटे एक पंखे की हवा में बैठ के छाया में पढ़ना ही तो है। कोई खेत में काम थोड़ी करवा रहे हैं उससे 12 घंटे। सही बात। आदमी 1 घंटे खेत में काम करे और 12 घंटे अगर पंखे की छाया में बैठा बैठा पंखे की हवा में बैठा बैठा पढ़ रहा है ना, तो भी वो 1 घंटा ज्यादा मुश्किल है। आराम से कर सकता है। मैंने तो ये इसकी कोई कोचिंग थोड़ी की थी, कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद पढ़ो, RSR की किताबें आती हैं इसकी। अगले अगले वीडियो में आप है ना टाइम निकालना और ये इनके लिए जो सोर्स हैं इनको कलेक्ट करके लाना, लिस्ट बना के लाना बिल्कुल कहाँ मैं से क्या आपको चीज़ पढ़नी बताऊंगा है। कि कैसे इसका सिलेब मतलब जो अच्छा कंटेंट वो कहाँ से मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, कौन सी किताब में। आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं एक चीज़ बता दूं, ये 25-25 बहुत छोटा सिलेबस है इसका, हर सब्जेक्ट का। जीके का तो खैर उसका तो कोई निचोड़ नहीं है, लेकिन जो सेकंड पेपर है उसका तो बहुत ही कम सिलेबस है। आपको फिक्स टॉपिक दे रखा है कि इस टॉपिक में से ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बार बार अलग अलग किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि मैंने देखा है ये चीज़ें। मेरे सिलेक्शन नहीं होने का कारण सेकंड पेपर नहीं है, फर्स्ट पेपर है, क्योंकि मैंने उसको हल्के में ले लिया। सेकंड पेपर तो कमज़ोर है ही नहीं किसी भी कंडीशन आपने में। अभी एक बात कही कि एक किताब को 4 बार पढ़ो, न कि 4 किताबों को एक बार। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ते हैं तो उसका लगभग हमें 50% मैटर याद होता है। देखो मैं तो ये कहता हूँ कि मैं ये सुनो, नहीं कहता कि आप उसकी किताब लेकर आओ, उसकी किताब लेकर आओ, लेकिन जिसकी भी लाओ, क्योंकि सब बहुत अच्छी बनाते हैं। मार्केट में अच्छे पब्लिकेशन की जो बुक आपको लगे, कोई सी भी एक किताब उठा लाओ, सब बराबर है। सब एक ही थैली के क्या है, चिट्टे बिट्टे हैं। बिल्कुल सही लेकिन बात है। आपको पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। 4 किताबों को एक एक बार पढ़ने के बजाय एक किताब को आप 4 बार ये पढ़िए। गलती मत करना कभी भी, आप पढ़ो क्योंकि तो। दोस्तों, हमारा अनुभव है कि जब हम एक किताब को शुरुआत में पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ने से उसका 50% डाटा अपने को याद होता है। सही बात। दूसरी बार पढ़ेंगे तो उसकी 50% से वो 60 पे पहुंचेगा, तीसरी बार पढ़ेंगे तो 60 से 70 पे, और चौथी बार में 70 से 75 80 पहुंचेगा। और अगर आप उस किताब को एक बार पढ़ के छोड़ दोगे, दोबारा दूसरी को पढ़ोगे तो 50 पे ही अटके रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। सही बात है। और ये बात वास्तव में सत्य है कि किसी भी चीज़, चाहे कंपटीशन की किसी की भी तैयारी करो, आप एक किताब ले आओ, जीके की एक लिया है, आप उसको पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो। अब आपने ये उसको पढ़ने के बाद आपके ये आए कि हाँ यार मैंने ये पढ़ लिया पूरा, और फिर भी मुझे कुछ पता नहीं याद है या नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट इनकी मान लो वैकेंसी है, उसकी तैयारी कर रहे हो, आपने एक कोई भी किताबें लिया है इनकी, उनको बार बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया, 7 बार पढ़ लिया, जितनी बार वो पढ़ लिया आपने, फिर आपको लगने लगेगा कि मुझे याद कुछ भी नहीं है। लेकिन हकीकत है कि आपको याद हो गया। अब उसकी परख कैसी होगी? उसकी परख होगी आपको टेस्ट देने हैं। जितने आप टेस्ट दोगे, इसमें इस कंपटीशन की बात कर रहा हूँ मैं, जूनियर अकाउंटेंट की, जितने आप टेस्ट दोगे उतना ही सबसे ज़्यादा फायदा है। मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं इसके, बहुत सारे टेस्ट दिए थे। वास्तव में हर टेस्ट में नई चीज़ सीखने को मिलती है, और जो अपन गलतियां करते हैं उसमें भी बहुत कम सुधार होता है, क्योंकि टेस्ट देने से अपनी पिछली क्या गलतियां रही उस पेपर में, किस किस कारण से कम नंबर आए उसका तो पूरा पता चलता है। अगला टेस्ट लगते लगते उसको तैयार कर लो। बिल्कुल, ये चीज़ें बिल्कुल सही राजेंद्र जी, आपने बिल्कुल चलो सही बताया। बिल्कुल, अपन क्या है एक अलग से ऐसा वीडियो लेके आएंगे। ये वीडियो क्या काफ़ी लंबा हो जाएगा इनके लिए।
एक अलग ही वीडियो बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल लेके आएंगे जरूर अपन। टाइम मिलेगा तब तो तक के लिए करेंगे। सभी को धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए सब्सक्राइब ताकि जरूर नई करें नई आप। जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू।